गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रैक्टिकल है और थियरी है वो है एस टी पी। एस टी पी क्या है? तो एस टी पी मीन्स स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये एक सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। एस टी पी एक्चुअली यूज़ क्यों होता है? तो एस टी पी जो होता है वो हमारे नेटवर्क के अंदर जो लूप होता है तो ये लूप को अवॉइड करता है। मानो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्विच को कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक स्विच को मैंने लिया है और ये स्विच को मैंने कनेक्शन किया है एक दूसरी स्विच के साथ। ओके, और ये स्विच को मैंने कनेक्ट किया है और एक स्विच के साथ। और ये स्विच को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, सभी स्विच एक दूसरे के साथ एक क्लोज कनेक्शन में हैं, राइट। तो मल्टीपल लिंक के साथ आपकी चारों के चार स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 100% लूप होने के चांसेस है। जो लूप कब होती है? जब आप एक से ज़्यादा स्विच को जब क्लोज कनेक्शन के अंदर जब लगा दो, जैसे कि ये स्विच इसके साथ लगी हुई है, ये स्विच इसके साथ, ये स्विच इसके साथ और ये स्विच इसके साथ, तो यहाँ पे लूप होने के चांसेस होते हैं। तो एस टी पी प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क के अंदर अगर ऐसी लूप होती है तो ये लूप को क्या करता है? अवॉइड करता है। तो ये प्रोटोकॉल आपकी स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है और ये आपके स्विच के साथ जो भी आप डिवाइस कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी और स्विच आप कॉन्फ़िगर करोगे एक लूप के अंदर, तो उसको लूप होने नहीं देगा। एस टी पी बेसिकली सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। एस टी पी मीन्स स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स। नाउ ये जो प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, तो मल्टीपल लिंक जो आपने स्विच के बीच में कनेक्ट किया है तो वहाँ पे लूप होता है, तो ये लूप को अवॉइड करता है। एस टी पी अवॉइड ब्रॉडकास्ट, वो नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट को अवॉइड करता है। मानो कैसे ब्रॉडकास्ट को अवॉइड करेगा? तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये 10.10.10 ये कोई कंप्यूटर है, इसको पिंग कर रहा है, तो यहाँ से ये मैसेज जाएगा, ये फ्रेम जाएगा इसके पास, तो ये भी क्या करेगा? उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ये पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा और ये पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा। वैसे ये फ्रेम इसके पास गया तो उसने भी क्या किया? ये फ्रेम को ये स्विच के साथ भी ब्रॉडकास्ट किया और यहाँ भी ब्रॉडकास्ट किया। तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये स्विच का ये प्रोटोकॉल है एस टी पी, ये क्या करता है? इसको अवॉइड कर लेता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे डेटाबेस एंड फ्रेम कॉपी जो होती है उसको भी अवॉइड कर देता है। मल्टीपल फ्रेम सेम टू सेम फ्रेम होती है तो उसको अवॉइड कर देता है। एस टी पी जो है वो एक ओपन स्टैंडर्ड IEEE 802.13 1D प्रोटोकॉल है। ओके, एस टी पी बाय डिफॉल्ट सिस्को कैटलिस्ट के अंदर ऑन होता है, इनेबल होता है। एस टी पी काम कैसे करता है? तो एक छोटे से सिनारियो की तरह समझते हैं कि भाई एस टी पी काम कैसे करता है। तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया है। मान लेते हैं कि ये स्विच इसके साथ कनेक्टेड है, 1 2 और 3 और 4 मैंने स्विच यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये सभी स्विच को मैं क्लोज कनेक्शन, मतलब ये स्विच को, सभी स्विच को मैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि भाई एस टी पी काम कैसे करता है, राइट। तो एस टी पी किसके आधार पे, कौन से बेस पे एस टी पी वर्क करता है? तो ये सभी स्विच को मैं यहाँ पे इंटरनली कनेक्ट कर लेता हूँ। एक मल्टीपल लिंक से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब सभी स्विच जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे 100% लूप होने के चांसेस है। बट यहाँ पे सिस्को के स्विच के अंदर ये प्रोटोकॉल एस टी पी प्रोटोकॉल क्या करेगा? कोई एक लूप ना हो, इसलिए कोई एक पोर्ट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, ताकि यहाँ पे लूप ना हो। अगर आपको लूप नहीं करना है तो वो आपको क्लोज कनेक्शन नहीं करना है, स्विच को आपको सीरीज में कनेक्शन करना है। अब एस टी पी काम कैसे करेगा? सबसे पहले एस टी पी को समझते हैं कि एस टी पी कैसे काम करता है। तो एस टी पी सबसे पहले वो डिफाइन करता है कि भाई आपके नेटवर्क के अंदर ब्रिज आईडी कौन, रूट स्विच कौन सी है। ओके, रूट स्विच कौन सी है? तो रूट स्विच डिफाइन करने के लिए वो हर एक स्विच का ब्रिज आईडी मैप करता है। हर एक स्विच का ब्रिज आईडी मैप करता है। जो भी स्विच का मैक आईडी, मतलब उसका ब्रिज आईडी है, सपोज कि सबसे लोवेस्ट होगा, तो वो क्या होगा? वो स्विच हमारे नेटवर्क के अंदर मैन स्विच बनेगी, जिसको हम ब्रिज आईडी बोलते हैं, एक मैन स्विच बनती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रिज आईडी 32768 है और एक विलेन की आईडी ऐड हो जाएगी, मैक एड्रेस, तो यहाँ पे एक आईडी ऐड हो जाएगा विलेन का, तो इसका आईडी क्या बनेगा? 32769 बनेगा, राइट। सेम टू सेम यहाँ पे इसका भी ब्रिज आईडी क्या है? तो इसका भी ब्रिज आईडी 32769 है, क्योंकि एक विलियन आईडी ऐड होगा। यहाँ पे भी 32769 होगा।
तो आप देख सकते हो सबसे पहला यहाँ पे जब ये एसटीपी जब यहाँ पे इलेक्शन करता है, एसटीपी इलेक्शन करता है कि भी मेन स्विच कौन सी होगी, ओके, रूट स्विच कौन सी रहेगी, तो उसके लिए सबसे पहले वो ब्रिज आईडी मैप करता है, उसके आधार पे इलेक्शन करता है। तो सबसे लोवेस्ट ब्रिज आईडी जिसका होगा तो वो स्विच क्या होगी, हमारी मेन स्विच होगी। तो आप यहाँ पे देखो इसका भी 32769 है, इसका भी आप देख सकते हो इसका भी 32769 है, इसका भी 32769 ब्रिज आईडी है, इसका भी 32769 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी जो स्विच है उसका ब्रिज आईडी मैप हो गया। तो स्विच क्या करता है, एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, दूसरा यहाँ पे मेथड यूज़ करता है जिसका नाम है मैक। वो क्या करता है कि जो भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट होगा तो वो क्या बनेगी, मेरे नेटवर्क के अंदर वो रूट स्विच बनेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्विच का मैक एड्रेस 0008 और 11 है। यहाँ पे ये स्विच का मैक एड्रेस सपोज कि 10 और ई ऐसा कुछ मैक एड्रेस में ले रहा हूँ। ये स्विच का मैक एड्रेस सपोज के 88 और कॉलन 1188 और इसका भी मैं लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस ली है। तो आप देख सकते हो ये सभी चारों के चार स्विच में सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है, तो सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस ये स्विच का है। ओके, तो ये स्विच बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगी, एक रूट स्विच बन जाएगी जिसको हम ब्रिज आईडी बोलते हैं, रूट स्विच बन जाएगी, रूट ब्रिज बन जाएगी। ओके, जिसके द्वारा पूरे एंटायर नेटवर्क को मैनेज एंड कंट्रोल किया जाएगा। तो मैक एड्रेस के थ्रू जब इलेक्शन किया तो पता चला कि जो स्विच का मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट होगा तो वो स्विच क्या बनेगी, आपकी ब्रिज आईडी। पर मान लेते हैं कि सपोज के मैक एड्रेस यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैक एड्रेस सपोज के मान लेते हैं कि सपोज के मैप हो गया, तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल थर्ड प्रोसेस या थर्ड मेथड यूज़ करेगा जिसका नाम है पोर्ट कॉस्ट। पोर्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जो भी स्विच की बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा हो गया तो वो स्विच क्या होगा, हमारे नेटवर्क के अंदर वो मैन स्विच बनेगी, एक रूट स्विच बनेगी। तो मान लेते हैं कि ये जो स्विच है उसका बैंडविड्थ सपोज के 10 Gbps का है। ओके, ये स्विच जो है जिसका बैंडविड्थ सपोज के 100 Mbps का है, और ये स्विच जो है जिसका बैंडविड्थ सपोज के 10 Mbps का है। ओके, और ये 1 Gbps का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे हाईएस्ट बैंडविड्थ किसकी है, तो ये वाले स्विच की। तो ये 10 Mbps वाली जो स्विच है, ये वाली स्विच, ये क्या बनेगी, हमारी रूट स्विच बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से एक एसटीपी इस तरह से इलेक्शन करता है, एक ब्रिज आईडी को डिफाइन करने के लिए, एक मेन स्विच को डिफाइन करने के लिए एसटीपी इस तरह से इलेक्शन करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ब्रिज आईडी मैप करेगा, ब्रिज आईडी अगर सपोज का सेम आ गया, ब्रिज आईडी मैपिंग हो रहा है तो फिर वो मैक एड्रेस के थ्रू इलेक्शन करेगा, एंड फिर वो पोर्ट कॉस्ट के द्वारा मेन स्विच को या फिर रूट ब्रिज आईडी को फाइंड करेगा। ओके, तो इसको समझते हैं पैकेट ट्रेसर के थ्रू। तो यहाँ पे एक पैकेट ट्रेसर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से ये काम करेगा, उसको हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं और थोड़ा 3D भी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन कैसे होता है, तो ब्रिज आईडी का सिलेक्शन होता है। ओके, सिलेक्शन होता है रूट पोर्ट से। ओके, जो भी स्विच का रूट मतलब पोर्ट सिक्योरिटी और पोर्ट कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा तो वो स्विच मैन बनेगी। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, किसके आधार पे किया जाता है, तो किसके आधार पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्रिज आईडी क्या है, 32768 था। ओके, जिसके अंदर एक मैक एड्रेस मतलब विलियन की आईडी ऐड होगी तो क्या होगा, 32769 होगा। तो ये ब्रिज प्रायोरिटी हो गई। ओके, तो यहाँ पे जब बात करते हैं कि एसटीपी एक पोर्ट कॉस्ट कैसे फाइंड करेगा, तो जो भी स्विच जैसे कि 10 Gbps का स्विच है उसका पोर्ट कॉस्ट क्या है, 2। अगर 1 Gbps की स्विच है तो उसका पोर्ट कॉस्ट क्या है, 4। तो आप सोच सकते हो कि जो भी स्विच का पोर्ट कॉस्ट सबसे लोवेस्ट होगा जैसे कि 2 वाला, तो वो क्या होगा, 10 Gbps का स्विच होगा। तो पोर्ट कॉस्ट के आधार पे जो 10 Gbps की स्विच होगी वो क्या बनेगा, हमारा मेन स्विच, जिसको हम बोलते हैं रूट स्विच बोलते हैं। तो इस तरह से एसटीपी यहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम पैकेज को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये एसटीपी काम करता है। तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे पैकेज मैंने ओपन किया है, मैं यहाँ पे स्विच ले लेता हूँ और ये सभी स्विच को मैं एक क्लोज कनेक्शन कर लेता हूँ सभी के बीच में। तो आप देख सकते हो ये स्विच को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, ये स्विच को इसके साथ और ये स्विच को इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आप देख सकते हो कोई एक जो पोर्ट है यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो CLI मोड पे जाके आप यहाँ पे
जब ट्राई करोगे, वो कमांड टाइप करोगे शो स्पानिंग ट्री, तो पता चलेगा कि इसमें कौन से पोर्ट यहाँ पे ब्लॉकिंग सेट पे है। शो स्पानिंग ट्री, हम डिटेल्स देख लेते हैं या समरी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये समरी बता रहा है, पूरे सभी पोर्ट का बता रहा है कि भाई कौन सा पोर्ट कौन से स्टेज पे काम कर रहा है। ओके, हम यहाँ पे समरी ले लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉकिंग लिसनिंग, एक पोर्ट यहाँ पे ब्लॉकिंग है। ओके, और बाकी सब पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग है, क्योंकि एक ही पोर्ट हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, एक ही पोर्ट हमने लिया हुआ है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कोई ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। तो शो स्पानिंग ट्री समरी करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग कोई पोर्ट है नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग पोर्ट है नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे ब्रिज आईडी देखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ शो स्पानिंग ट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रिज आईडी, तो ब्रिज आईडी क्या बता रहा है 32769। ओके, ये स्विच का ये जो स्विच है उसका ब्रिज आईडी क्या है 32769 है, बट इसका तो मैक एड्रेस क्या है 002। इसका मतलब होता है कि जो मेरी मेन स्विच है, जो रूट स्विच है, उसकी मैक एड्रेस क्या है 000 करके है, मतलब सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस। तो जो स्विच का मैक एड्रेस ये होगा वो स्विच क्या होगी हमारी मेन स्विच, जिसको हम रूट स्विच बोलते हैं। तो देखो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं ये स्विच पे गया और यहाँ पे जाके मैंने इसका मैक एड्रेस चेक किया शो स्पानिंग ट्री, तो पता चला कि इसका मैक एड्रेस क्या है। तो देखो इसका 00, इसका मैक एड्रेस 00C है, मतलब ये रूट स्विच नहीं है। चलो ये स्विच पे जाते हैं और ये स्विच पे जाके भी हम ये कमांड फायर करते हैं शो स्पानिंग ट्री समरी। तो पता चलता है कि ये शो स्पानिंग ट्री कमांड टाइप करते हैं तो पता चलता है कि ये स्विच का मैक एड्रेस क्या है 000। तो देखो आप देख सकते हो ये इसका खुद का ये स्विच का मैक एड्रेस क्या है 000 और 2 ये स्विच का मैक एड्रेस है, और उसकी मेन स्विच जो है रूट स्विच उसका भी मैक एड्रेस ही है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो स्विच है, ये स्विच क्या है, तो ये हमारी रूट स्विच है। ये क्या है हमारी रूट स्विच है, और जिसको हम क्या बोलते हैं तो ब्रिज आईडी बोलते हैं। इसका ब्रिज आईडी क्या है, तो ब्रिज आईडी तो कॉमन है 32769, बट ये ब्रिज आईडी मैच हो गया, बट उसने क्या किया यहाँ पे मैक एड्रेस के थ्रू एक रूट स्विच उसने डिफाइन कर दी। तो आप देख सकते हो एसटीपी इस तरह से इलेक्शन करता है। पहला ऐसे इलेक्शन क्या किया, तो पहला उसने इलेक्शन किया किसके आधार पर इलेक्शन किया, तो ब्रिज आईडी, तो एक ब्रिज आईडी के द्वारा इलेक्शन किया। ब्रिज आईडी सबका मैच हो गया 32769 हो गया। ओके, तो इसका भी ब्रिज आईडी सपोज के 32769 हो गया। ओके, इसका भी ब्रिज आईडी 32769 हो गया, इसका भी 3269 हो गया। तो दूसरा वो क्या करेगा मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा स्विच एसटीपी प्रोटोकॉल मैक एड्रेस के द्वारा मेन स्विच को फाइंड करेगा। तो मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट किसका है, तो ये जो स्विच है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है। तो ये स्विच क्या बन जाती है हमारी मेन स्विच, जिसको हम रूट स्विच बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो स्विच है ओके जिसका मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट है। ओके, तो आप देख सकते हो ये सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस वाली स्विच जो है वो मेन स्विच बन जाएगी। इसका मैक एड्रेस हमने क्या देखा था, तो इसका मैक एड्रेस ये है 00C। तो उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बता सके कि भी कौन सी स्विच यहाँ पे रूट स्विच बनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको भी ऐड किया। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये स्विच का मैक एड्रेस क्या था, तो ये स्विच का मैक एड्रेस 002 था। तो उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे ओके ऐड कर लेते हैं, और फिर ये स्विच का मैक एड्रेस फाइंड कर लेते हैं शो स्पानिंग ट्री। ओके, तो इसका मैक एड्रेस क्या है 0060। तो ये स्विच का मैक एड्रेस ये है, इसका मेन स्विच जो है रूट स्विच उसका मैक एड्रेस ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों तो जो भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट था तो वो स्विच क्या बन जाती है हमारी मेन स्विच, जिसको हम रूट स्विच बोलते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसका 006 है, 00C है, इसका 002 है, इसका 0060 है, और यहाँ पे 0000 आ रहा है सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस। तो ये स्विच क्या बनती है हमारी रूट स्विच बनती है। तो दोस्तों एसटीपी इस तरह से काम करता है। तो मेरा जो आज का फंडा था हाउ टू वर्क एसटीपी कैसे काम करता है वो मैंने आपको समझाया। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताया कि भाई एसटीपी कैसे काम करता है। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।